नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अब मुद्दा ये है कि ईरान कूद तो पड़ा, मतलब वो कहते हैं ना कि उड़ता तीर ले लिया। हमास और इसराइल के बीच में जो भी युद्ध चल रहा था, पहले तो उसने अपने प्रॉक्सी को बीच में भेजा। तो भाई ये है कि भाई प्रॉक्सी गए तो उसमें अधिकतर के जैसे पाकिस्तान पल्ला झाड़ लेता है, वैसे ईरान भी पल्ला झाड़ लेता। लेकिन अब वो युद्ध में खुद कूद गया। अब युद्ध में कूदने के बाद अब मज़ा तो ये आएगा कि इसराइल उसको कैसे नाको चने चबवाएगा। लेकिन ताज्जुब मुझे इस बात का है कि जो भारत में बैठे हुए समुदाय के लोग हैं, ये भारत में किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? भारत सरकार का या हमारे देश का या इस देश के मुसलमानों का ईरान पर होने वाले इसराइल के हमलों से क्या लेना देना है? उनको किस प्रकार का फ़ायदा या नुकसान है? और उससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि भारत सरकार या किसी भी प्रदेश की सरकार, चाहे वो लखनऊ में अपने योगी बाबा की सरकार हो, चाहे वो कश्मीर में हो, इस समय तो वहाँ चुनाव भी चल रहे हैं, इस समय तो वहाँ कोई सरकार नहीं, तो पूरी तरह से जो केंद्रीय सरकार है वही उसके लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार के प्रदर्शन होने कैसे दे रहे हैं, जिस चीज़ का हमारे देश से, हमारे देश के लोगों से, हमारी सरकार से ना तो अच्छाई ना तो बुराई, किसी भी प्रकार का कोई लेना ही देना नहीं है। वो कहते हैं ना कि शिमला में बर्फ़ गिरी और जुकाम यहाँ लखनऊ में बैठे बैठे लोगों को हो गया। तो शिमला तो फिर पास में है, ये तो 4000 दूर ईरान में अगर बम गिरता है तो असर यहाँ के इस्लामिक समुदाय को हो जाता है। अगर उनको हो जाता है, मातम मनाना है, आपको रोना है, पीटना है, आप अपने घर में पीटिए। सड़कों पर निकलने का आपको ये अधिकार किसने दिया? बहुत से न्यूज़ चैनल में कहा जा रहा है कि भाई सड़कों पर निकलने का, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हमारे पास अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है। लेकिन किस मुद्दों के लिए? उन मुद्दों के लिए ना कि जिनसे आपकी ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है, कहीं ना कहीं सही या गलत प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है, जिसके लिए आपके देश की सरकार, आपके देश का कोई समुदाय, आपके देश का कोई भी चीज़ किसी भी तरह से डायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड हो। लेकिन ईरान से, लेबनान से, सीरिया से, हमास से हम किस प्रकार से कनेक्टेड हैं? हमारा उनके संग अगर वो अच्छा होता है या बुरा होता है, उसका हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। जिसके ऊपर पड़ रहा है भैया, घर में डालो अपने ऊपर असर। सड़कों पे मार्च लेके क्यों निकलोगे? और तुम मार्च लेके निकलोगे, उसका सीधा सा मैसेज क्या जा रहा है? उसका मैसेज ये जा रहा है कि इस्लाम पर कहीं भी कुछ भी होगा, चाहे इस्लामिक समुदाय किसी के संग कुछ भी करे। जब पिछले साल अक्टूबर में इस्लामिक समुदाय ने पूरा इनके ऊपर भेजा था, इतनी ज़्यादा, इतनी क्रूरता करी थी कि हज़ारों लोग उससे अफेक्ट हुए थे, तब बीच में कोई बोलने नहीं आया था। तो अब बोलने क्यों आए? और अगर मैं तो कहती हूँ सरकार को किसी भी तरह से इन लोगों को इस प्रकार के प्रदर्शन को रोकना चाहिए। अगर आप लोग सहमत हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखिए। जय हिंद, जय श्री राम।